हेलो दोस्तों, एसकेजीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप सबको समय पर मिलती रहे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही आंसर है तीसरा। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था, और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, गांधी जी ने दांडी यात्रा समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसमें डेट दिया है और इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930 को। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है प्रश्न नंबर 4, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? आंसर है 21 वर्ष। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर है बेलगाम। यह जो है कर्नाटक में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये थे कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार। अगला है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर है सी, विट्ठल भाई पटेल। अगला है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर है वाराणसी में। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सर पैट्रिक लॉरेंस।
बी ऑप्शन सही है। अगला है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इनमें से सही आंसर है विलियम वुड नहीं थे। अगला है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका सही आंसर है जे.बी. कृपलानी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? इसका सही आंसर है वेब मिलर, एक पत्रकार था जो महात्मा गांधी के साथ था। अगला है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1929 में। अगला है, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर है रेडक्लिफ। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उग्रवादी चरण। ऑप्शन ए सही है। अगला है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1905 का बंगाल विभाजन। अगला है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो सही आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगला है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, कौन थे इनमें? तो सही आंसर है ऑप्शन डी हरदयाल, लाला हरदयाल। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पे गाड़ी पर बम फेंका था, जो कि जिस गाड़ी पे फेंका था उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था, उसकी पत्नी थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है या चर्चित नाम है, क्या है? तो इसका सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार। अगला है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की
पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? आंसर है बी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या फिर रिफॉर्म। अगला है, भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अरविंद घोष, जो पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। अगला है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पैट्रियाट या पैट्रियाटिक या पैट्रियाट। अगला है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो सही आंसर है केसरी, ऑप्शन ए सही है। अगला है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? आंसर है ए राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण यह भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व है। अगला है, अनुशीलन समिति संबद्ध है, किससे संबद्ध है? तो इसका सही आंसर है बी.डी. सावरकर। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी सही है। अगला है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। अगला है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? आंसर है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सही है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? आंसर है 1907 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, किसे जाता है? ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर जो है वह है सलीमुल्लाह खां को, ऑप्शन बी सही है।
सलीमुल्लाह खां। अगला है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बी आंसर सही है। अगला है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो सही आंसर है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद का चुनाव जो है, यह कारण था उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के बीच संघर्ष का। चलिए अगला प्रश्न है, 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, और इसका सही आंसर है डॉक्टर रास बिहारी बोस। ऑप्शन सी सही है। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन हुआ था 1907 में, और उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष जो हुए थे डॉक्टर रास बिहारी बोस 1907 में। अगला है, अनुशीलन समिति थी, क्या थी? यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। कब हुआ था एकीकृत? सही आंसर है 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के विशिष्ट मंडल या शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या की थी प्रार्थना? और वे प्रार्थना किए थे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। प्रश्न एक बार फिर देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की थी मिंटो से? उन्होंने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ था, किस डेट को हुआ था? आंसर है 15 अक्टूबर 1905 को। यह अक्टूबर में हुआ था, ये ध्यान रखिए। अब कई बार अगस्त या नवंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है अरविंद घोष। यह गरम दल के थे अरविंद घोष। अगला है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? आंसर है 1912 में। बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका सही आंसर है टी.एस. अलकॉट। टी.एस. अलकॉट का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। अगला है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आंसर है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अगला है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? आंसर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत था वह था वंदे मातरम। अगला है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? आंसर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1915-16 में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसने की थी अभिनव भारत? तो सही आंसर है बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? आंसर है लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? आंसर है नरम दल वालों के। 1907 में सूरत की फूट के बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथों में आ गई। अगला है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है अरविंद घोष। ऑप्शन सी। अगला है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? आंसर है 1911 में। अगला है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट।
अगला है, निम्नलिखित में से एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जो 1916 में हुआ था। और इसका सही आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। किसने किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। और अगला प्रश्न है, 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ संगठित किया गया था, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। 1904 में अभिनव भारत का गठन महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। आंसर सही है इसका गोरखपुर में, डी ऑप्शन सही है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर है उदारवादी चरण। 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बम्बई में। पहले यह पुणे में होने वाला था, इसके बाद फिर वहाँ नहीं हो पाया और फिर बम्बई में हुआ। अगला है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध या वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, और इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को। महान वयोवृद्ध नेता। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। अगला है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। मतलब कौन पहले भारतीय थे जो ICS में चुने गए थे, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो भारत के पहले ICS थे। इंडियन सिविल सर्विसेज।
अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। इसका सही आंसर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अर्थात A.O. ह्यूम। बी ऑप्शन सही है। अगला है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1878 ईस्वी में। 21 से परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल, और इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में उभरा था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष किस वर्ष में? सब जानते हैं 1885 में। बी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे? वैज्ञानिक, असैनिक सेवा, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर, क्या थे? आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, कौन था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है यह प्रश्न, और इसका सही आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी। आंसर सी सही है। अगला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, कौन थे? ऑप्शन है इसमें W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? कौन थे? आंसर है इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी सही है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है
और इसका सही आंसर भी है ऑप्शन ए WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1837 ईस्वी में। अगला है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? लैंड होल्डर्स की स्थापना यह जमींदार के लिए की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर है लंदन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 या 1866 में लंदन में किया था। अगला है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर है महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? कौन उड़ाया था? उसका नाम है डफरिन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस का हंसी उड़ाया था, यह कहकर यह जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है, यह कहकर कांग्रेस का उपहास किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका सही आंसर आप लोग करिए। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर है 72। ऑप्शन सी सही है। कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1886 में। ऑप्शन ए सही है। अगला है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे या थे? और इसका सही आंसर है द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष किस वर्ष में की गई थी?
और इसका सही आंसर है 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से की है तुलना लॉर्ड कर्जन की। अगला है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है 97, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और अगला प्रश्न है 98, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर है हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? और इसका सही आंसर है 1765 से 1772 ईस्वी तक। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला। और अगला प्रश्न है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, कौन था? और इसका सही आंसर है हैदराबाद का निज़ाम। यह 100 क्वेश्चन था और देखते हैं कितना क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय, गवर्नर जनरल व वायसराय था, कौन था? और इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो इस प्रकार आज का यह 100 क्वेश्चन लगभग था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।